पाप की मजदूरी मृत्यु है, मसीह का उपहार प्रभु के द्वारा अनंत काल का जीवन है। तो जो मेरा फ्यूचर विनाश की ओर जा रहा था, वो प्रभु के द्वारा क्या हुआ है? मसीह जब मुझ में आ चुका है, मैं मसीह में हूं, इसके द्वारा क्या हुआ है? मेरा फ्यूचर भी बदल दिया गया। अब मैं विनाश नहीं होऊंगा, परंतु मसीह के साथ, क्योंकि मैं मसीह में हूं, मसीह के साथ महिमा सहित प्रकट करा जाऊंगा। कुलुसियों की पुस्तक निकालेंगे 3 उसका 1 से 3। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। सबसे पहले हमें जानना होगा, जब हम मसीह में हैं तो हम एक नए व्यक्ति हैं। तो ये तीनों वचनों में हम देखते हैं उसके साथ हम मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जब मसीह जलाया गया, हम भी उसके साथ जलाए गए। जब मसीह प्रभु यीशु सलीब पे थे तो हमारे गुनाह, हमारे पाप जो हमने किए हैं, जो हैं और जो हम करेंगे, आप समझ रहे, उन सब को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया था। तो सलीब पे मसीह नहीं, हम थे। तो जहां पे ये साथ की बात आती है, इसका मतलब ये जिक्र होता है कि एक घनिष्ठ रिश्ता मसीह के साथ। और मैंने कहा जब वो प्रकट होगा महिमा सहित, तब तुम भी प्रकट किए जाओगे। तुम मर चुके थे, इसका मतलब जो हमारा पुराना जीवन था, पुराना स्वभाव था, वो सब खत्म हो चुका है। पुरानी आदतें मर चुकी हैं, वरना पुराने जीवन से कट हो जाना। और बाइबल में कहा जब हम मसीह के साथ जलाए गए, ये जलाया जाना क्या है? ये नए जीवन की प्राप्ति है जो हम मसीह के अंदर प्राप्त करते हैं। नया जीवन, एक न्यू क्रिएचर। कुलुसियों 3 उसका 3, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ प्रभु में छिपा हुआ है। मसीह के साथ प्रभु में छिपा हुआ है। हम मसीह में हैं और मसीह परमेश्वर में है। तो क्या हुआ? हम मसीह के साथ प्रभु के अंदर हैं। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मसीह का उपहार प्रभु के द्वारा अनंत काल का जीवन है। तो जो मेरा फ्यूचर विनाश की ओर जा रहा था, वो प्रभु के द्वारा क्या हुआ है? मसीह जब मुझ में आ चुका है, मैं मसीह में हूं, इसके द्वारा क्या हुआ है? मेरा फ्यूचर भी बदल दिया गया। अब मैं विनाश नहीं होऊंगा, परंतु मसीह के साथ, क्योंकि मैं मसीह में हूं, मसीह के साथ महिमा सहित प्रकट करा जाऊंगा। पहला यूहन्ना 3 उसका 2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और वो कैसे प्रकट होगा? वो महिमा सहित प्रकट होगा, और क्योंकि वो महिमा सहित प्रकट होगा, हम भी महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। विनाश नहीं, पर महिमा में प्रभु के साथ प्रकट होंगे। कुलुसियों 3 उसका 1 और 2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पर स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आज हम फेक चीजों के पीछे नहीं है, आज हम रियल चीजों के पीछे हैं। हमें रियलिटियों की खोज में रहना। अब जानते हो कि मेरा परमानेंट स्थान नहीं है, मैं राजदूत के समान आया हूँ, मेरा घर ऊपर का है, हम फॉरेन में आए, आप समझ रहे हो? ये फॉरेन है स्थान, ये संसार फॉरेन है हमारे लिए, हमारा रियल घर ऊपर है। कुलुसियों 3 उसका 5 से 7। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। समझ रहे हो? अपने को मार डालना मतलब वो सेल्फिश डिजायर जो प्रभु की ओर से नहीं है, वो स्वार्थी इच्छा जो प्रभु की ओर से नहीं है, जो प्रभु के कलाम से मेल नहीं खाती, उनको मार डालो। जो पृथ्वी पर हैं, जो बातें पृथ्वी की नहीं की हैं और हमारा ध्यान ऊपर की वस्तुओं पर नहीं लगने देती, उनको मार डालो। और मैंने आपको बताया था मार डालने का मतलब
कट ऑफ कर देना, उन कनेक्शंस को कट कर देना, अपनी लाइफ से हटा देना, दूर कर देना, परे कर देना। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा। 6 में लिखा है इन्हीं के कारण प्रभु का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं के कारण जो लोग आज्ञा नहीं मानते, प्रभु का प्रकोप उन पर पड़ता है। wrath of God is upon them। इफिसियों 4 उसका 22 से 24। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। ध्यान दे, अभिलाषाएं जो हैं ये भरमाने वाली हैं, ये रियल नहीं है। पिछले चाल चलन को जो पुराना है, पुराने मनुष्यत्व का अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। समझ रहे हो? नहीं, उतार डालो, फेंक डालो।